गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी होता है। टीआरई हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वन लाइनर से भी हम काम चला सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम लोग के पास टाइम कम है, लगभग 15 दिन बचे हैं बीपीएससी में, तो हम लोग अभी वन लाइनर पढ़ेंगे और इससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये वन लाइनर अरिहंत का या फिर महेश कुमार बर्णवाल का आता है, और भी पब्लिकेशन का आता है। तो मेरे पास महेश कुमार बर्णवाल का, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और इसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो चलिए आज हम लोग साइंस वाला पोर्शन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का बायो। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी, और इसमें मैंने मोर पंख रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये हमारा बायो आ गया, बायोलॉजी का पोर्शन, एनसीईआरटी वन लाइनर बायोलॉजी। तो कल हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑर्गन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। और उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोपैट्रिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। तो हाथी के पूर्वज को कहते हैं मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव हुआ था? नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में वस्तुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र जो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन। स्टारफिश में नर्वस सिस्टम होता है पर मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 770S राइबोसोम्स। जीवाणु में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। फिर है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने प्रस्तुत किया था? विटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडिनिन, ग्वानिनिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ ऐसा जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता और उड़ता है। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पाइसम सटाइवम, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रीना, धान का ओराइजा सटाइवा, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस, आम का मैंगी फेरा इंडिका। ये भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक एवं प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। याद रखना है हमें। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयास्निन के कारण। हीमोयास्निन के कारण मोलस्का संघ के जंतुओं में नीला और हरा रक्त होता है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां निलय जो होता है
वो प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कवक मूल। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों और शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। हल्दी जो है वो पौधे के स्टेम से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला जो हिस्सा होता है उसको प्रकंद कहते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है? बच्चे नहीं, एकीडना। जानने की इच्छा का प्रकट करना था गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। पुरुष सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल महिलाएं। पुरुष में शुक्राणु और ग्रैन्युअल सेल महिलाएं में। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वैकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। कुनैन आवृतजीवी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के। निम्पोथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के इस राज्य में? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। घट पर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप होता है जिसका फलक घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये जो है घड़ा के रूप में हो जाता है और किसी भी जीव जंतु को खींच के खा जाता है। पीचर प्लांट ये जो है इसके पास से कोई जीव जंतु गुजरता है तो ये उसको खींच के खा लेता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन है? कोलेसल क्विड। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है जैसे मेढक। तो ये हमारा बायो का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमने आज पढ़ा और कल हम पढ़ेंगे फिर दूसरा चैप्टर और हमें अभी ढेर सारा टॉपिक्स ख़त्म करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो पे बने रहिए और ढेर सारे NCERT का रिवीजन कीजिए मेरे साथ। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।